अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज हम बात करेंगे मुहाफ़िज़ किस्त नंबर 37 के नए प्रोमो की। और इस बार का प्रोमो जज्बात, धोखे, मोहब्बत और कुर्बानी से भरपूर दिखाई देता है। मुख्तसर तौर पर अगर प्रोमो की बात करें तो इसमें 3 बड़े वाक़यात सामने आते हैं। सबसे पहले बेहज़ाद शाह अपनी बहन और आफ्ताब से हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म करने का ऐलान कर देते हैं। दूसरी तरफ ज़वार पहली मरतबा पारस के सामने अपने दिल की बात कबूल करता है कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से इसका हाथ नहीं थाम सकता। जबकि आखिरी मंजर में ज़वार अपने वालिद से एक ऐसा सवाल करता है जो आने वाली एक साथ में बाप और बेटे के दरमियान शदीद टकराव की निशानदही करता है। आज की वीडियो में हम प्रोमो के हर सीन का तफसील से जायज़ा लेंगे, किरदारों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में आने वाली किस्त के हवाले से अपनी चंद अहम पेशगोइयाँ भी पेश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्रोमो का आगाज़ एक इंतहाई ताकतवर मंजर से होता है। बेहज़ाद शाह अपनी बहन के सामने खड़े हैं और उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा और मायूसी साफ नज़र आ रही है। वो कहते हैं कि बाज़ बहनें दौलत की खातर अपने भाई की इज़्ज़त को दाव पर लगा देती हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि उनकी अपनी बहन भी इस साजिश में शामिल निकली। ये मुकालमा ज़ाहिर करता है कि बेहज़ाद शाह को किसी ऐसे राज का इल्म हो चुका है जिसने उनके दिल को बुरी तरह तोड़ दिया है। ना सिर्फ ये सिर्फ एक नाराज़गी नहीं बल्कि बरसों के एतमाद के टूटने का दर्द है। बेहज़ाद शाह की बहन अपने किए पर शर्मिंदा दिखाई देती है। वो भाई से माफ़ी मांगती है, लेकिन इस मरतबा बेहज़ाद शाह का दिल नरम होता हुआ नज़र नहीं आता। वो साफ अल्फाज में ऐलान कर देते हैं कि आज के बाद ना उनका अपनी बहन से कोई ताल्लुक़ होगा और ना ही आफ्ताब से। ये वो लम्हा है जहाँ एक ख़ानदान मुकम्मल तौर पर तकसीम होता दिखाई देता है। आफ्ताब पूरे ड्रामे में मुख्तलिफ़ साजिशें करता रहा है। वो हमेशा ज़वार को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस मरतबा ऐसा महसूस होता है कि उसकी तमाम चालें इस पर उलट पड़ गई हैं। बेहज़ाद शाह न सिर्फ इसे घर से निकाल देते हैं बल्कि एक फ़ाइल भी इनकी तरफ फेंकते हैं। अगरचे प्रोमो में फ़ाइल की तफसील नहीं बताई गई, लेकिन अंदाज़ा यही होता है कि इसमें आफ्ताब की किसी बड़ी साजिश के सबूत मौजूद हैं। मुमकिन है यही वो सबूत हों जिन्होंने बेहज़ाद शाह को हकीकत दिखा दी। मेरे ख़्याल में हरगिज़ नहीं। क्या आफ्ताब खामोशी से बैठेगा? मेरे ख़्याल में हरगिज़ नहीं। आफ्ताब का किरदार ऐसा नहीं कि वो इतनी आसानी से शिकस्त कबूल कर ले। मुमकिन है कि वो घर से निकलने के बाद पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबा बनाए और इसका पहला निशाना शायद ज़वार ही होगा। प्रोमो का सबसे जज्बाती मंजर वो है जिसका इंतज़ार नाज़रीन काफ़ी अरसा से कर रहे थे। ज़वार पहली मरतबा पारस के सामने अपने दिल की बात कहता है। वह इतराफ़ करता है कि वह पारस से बेहद मोहब्बत करता है और ये भी कहता है कि उसकी मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा शायद पारस भी ना ही लगा सकती। ये अल्फाज साबित करते हैं कि ज़वार ने हमेशा अपने जज्बात को सिर्फ़ इसलिए छुपाया क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को मोहब्बत पर तरजीह देता रहा। मोहब्बत का इजहार करने के बाद ज़वार फ़ौरन ये भी कहता है कि वो पारस का हाथ नहीं थाम सकता। ये जुमला पूरे प्रोमो का सबसे दर्दनाक लम्हा है। वो मोहब्बत भी करता है, लेकिन इस मोहब्बत को हासिल करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से शायद इसका अपने वालिद से वादा, अपनी ज़िम्मेदारियाँ या फिर बेहज़ाद शाह का एहतराम हो सकता है। ज़वार की बात सुनकर पारस जज्बाती हो जाती है। वो ज़वार को बुज़दिल कहती है और कहती है कि तुमने अपनी ही नज़रों में ख़ुद को गिरा लिया है। ये अल्फाज अगरचे सख्त हैं, लेकिन इनके पीछे एक टूटे हुए दिल का दर्द छुपा हुआ है। पारस को यकीन था कि अगर ज़वार वाकई इससे मोहब्बत करता है तो वो दुनिया के सामने इसका साथ देगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसका गुस्सा फितरी महसूस होता है। क्या पारस दुरुस्त है? इस सवाल पर नाज़रीन की राय मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि पारस सही है क्योंकि मोहब्बत में हिम्मत ज़रूरी होती है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल होगा कि ज़वार एक ज़िम्मेदार इंसान है। वो सिर्फ़ अपने जज्बात नहीं बल्कि सबके मुस्तक़बिल के बारे में सोच रहा है। मेरे ख़्याल में दोनों किरदार अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। पारस मोहब्बत को अहमियत दे रही है जबकि ज़वार ज़िम्मेदारी को। प्रोमो के आखिरी मंजर में ज़वार अपने वालिद से कहता है कि क्या आप एक फर्मा बरदार बेटे को अपने वालिद के मुकाबले खड़ा करना चाहते हैं। ये मुकालमा ज़ाहिर करता है कि आने वाली एक साथ में ज़वार के वालिद भी कहानी का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। मुमकिन है कि वो ज़वार पर ऐसा दबाव डाल रहे हों जिसकी वजह से ज़वार अपनी मोहब्बत कुर्बान करने पर मजबूर है। क्या बाप और बेटे के इख्तलाफ होगा? अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो पहली मरतबा ज़वार और उसके वालिद के दरमियान शदीद इख्तलाफ देखने को मिल सकता है। ज़वार हमेशा अपने वालिद का एहतराम करता आया है,
لیکن جب بات محبت اور زندگی کے فیصلے کی آئے گی تو شاید اسے اپنی آواز بلند کرنا پڑے۔ ابتدائی ایک ساتھ میں بہزاد شاہ کافی سخت مزاج دکھائی دیتے ہیں، لیکن اب وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہی بہن کے خلاف فیصلہ دے کر ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک عزت اور سچائی رشتوں سے زیادہ اہم ہیں۔ یہ تبدیلی کہانی کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ آئندہ قسم میں کیا ہوگا؟ پرومو کو دیکھ کر میری چند پیش گوئیاں یہ ہیں۔ بہزاد شاہ آفتاب کے خلاف مزید سخت قدم اٹھائیں گے۔ آفتاب انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ پارس اور زوار کے درمیان وقتی دوریاں پیدا ہوں گی۔ زوار اپنے والد کے فیصلے کے خلاف جانے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے بہزاد شاہ خود زوار کے حق میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو آنے والی ایک ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہوں گی۔ اس پرومو میں تمام اداکاروں نے بہترین پرفارمنس دی۔ بہزاد شاہ کے غصے میں دکھ اور ٹوٹا ہوا اعتماد واضح محسوس ہوتا ہے۔ زوار کے چہرے پر محبت اور بے بسی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ پارس کے آنسو اور غصہ اس کے کردار کے جذبات کو حقیقت کے قریب لے جاتے ہیں۔ آفتاب اگرچہ کم وقت کے لیے نظر آتا ہے، لیکن اس کی موجودگی بھی آنے والے خطرے کا احساس دلاتی ہے۔ پرومو کی ڈائریکشن کافی متاثر کن ہے۔ ہر منظر میں جذبات کو نمایاں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خاص طور پر زوار اور پارس والا سین بیک گراؤنڈ میوزک کی وجہ سے مزید اثر چھوڑتا ہے۔ مجموعی طور پر محافظ کی 37 کا پرومو اب تک کے سب سے مضبوط اور جذباتی پرومو میں سے ایک محسوس ہوتا ہے۔ اس میں محبت کا اعتراف بھی ہے، خاندان کے ٹوٹنے کا درد بھی، دھوکے کی سزا بھی، اور ایک ایسے ہیرو کی بے بسی بھی جو اپنے دل اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان پھنس چکا ہے۔ کیا بہزاد شاہ واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی بہن اور آفتاب سے تعلق ختم کر دیں گے؟ کیا زوار اپنی محبت قربان کر دے گا؟ کیا پارس زوار کو معاف کرے گی؟ اور کیا آفتاب خاموش بیٹھے گا یا پہلے سے زیادہ خطرناک انتقام لے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں آنے والی قسط میں ملیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ محافظ قسط کے ہر نئے پرومو کی تفصیلی اور منفرد تجزیہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔